जनरल इलेक्शन 2018 हमारे बहुत करीब है। अब इस वक्त एक डिस्कशन छिड़ी जा सकती है, इनफैक्ट छिड़ी जा चुकी है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इस हवाले से मुशावरती अमल का भी ज़रा ये कहते हैं कि आगाज़ हो गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद से कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया। बहुत से मामलात हैं शायरी जिन पे आपका ओपिनियन हमेशा हमारे लिए बड़ा सूदमंद साबित होता है, लेकिन सबसे पहले बात निगरान हुकूमत के हवाले से आ जाए तो ज़रा बताना पसंद फरमाएंगे कि किस स्टेज पर है आपकी मुशावरत वज़ीर आज़म साहब पे? क्या कोई नाम आपने भी दे दिए हैं वज़ीर आज़म को, और क्या उनकी तरफ से कोई नाम आए हैं आपके सामने? देखें, मैंने मुशावरत अपने अपोजिशन की पार्टी जो मेरे साथ हैं, जो अपोजिशन में है, उनसे मुशावरत शुरू की है हमने और उनसे डिस्कस किया है। कल भी मेरी मुलाकात शेरपाव साहब से हुई थी और उससे पहले मैंने बताया था कि सिराजुल हक साहब से भी हुई है और पार्टी के अपने प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के जरदारी साहब से भी मेरी बातचीत हुई है। हमने शुरू किया है। पीटीआई के शाह महमूद से बात हुई है, मगर हतमी बात उनके साथ फिर होनी है। इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से प्राइम मिनिस्टर से भी बात शुरू हुई और वो मीटिंग हुई हमारी। अभी हतमी नाम उनकी तरफ से भी कोई नहीं आ रहा है। उनको भी मैंने कहा है कि आप अपने अलाइज के साथ मुशावरत कर लें, क्योंकि ये बहुत अहम फैसला होगा बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए, 2018 के इलेक्शन के लिए। प्राइम मिनिस्टर सही तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हम लेंगे वो बहुत मैटर करेगा आइंदा आने वाली इलेक्शन के रिज़ल्ट पे। उसके असरात बहुत अहम पड़ सकते हैं और उस डिसीजन की बहुत बड़ी अहमियत है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिल के निभानी है, क्योंकि इस मुल्क के 21 करोड़ आवाम जो है, जिसकी मैं समझता हूँ तकरीबन 10 मिलियन के करीब 100 मिलियन के करीब जो है वो इस मुल्क के वोटर होंगे। उनके आने वाले वक्त के लिए बड़े अहम फैसले होने वाले हैं। इसलिए बहुत अहम जिम्मेदारी है और समझ के सोच के ये फैसला करना पड़ेगा। शाह जी, अब ज़ाहिर बात है आप भी चाहेंगे कि मुतफ़िक़ा तौर पर नाम दिए जाएं कम से कम तमाम अपोजिशन की जानिब से, लेकिन तर्जुमानी बहरहाल शेख रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करते हैं। वो बार बार आज भी ये फरमा रहे थे, खैर दो बातें की, एक बात पे पहले आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, जिसपे वो ये कह रहे थे कि अगर निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इमरान खान का आशीर्वाद शामिल ना हुआ उस वज़ीर आज़म के लिए और उस काबीना के लिए तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। आपको उम्मीद है कि पिछले मर्तबा वाला हालत नहीं होगी कि इलेक्शन के बाद धांधली का शोर डल जाएगा और इस दफ़ा कंसेंसस उम्मीदवार होगा वज़ीर आज़म का, निगरान वज़ीर आज़म का? देखिए, मेरी पूरी कोशिश है, मैं मीडिया में आके सियासी खेल नहीं खेलना चाहता। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबको एतमाद में लिए जाए। अगली मरतबा भी जब मैंने अपना साहब के जो चेयरमैन थे नेब के, उनके सिलसिले में भी मैंने पीटीआई से मशवरा किया था और जो उनका कैंडिडेट था वो बहुत ही अहमियत रखता था। उस पर बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन भी हमारी हुई। अल्टीमेटली जिस पे इत्तेफाक हुआ वो जस्टिस साहब थे। तो ऐसी बात नहीं है, आई वाश नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का कद इमरान खान जैसा है। हो सकता है हमसे भी बड़ा हो, चाहे वो एक मेंबर क्यों न हो, मगर उनके एक्सपीरियंस, उनकी सियासत की अहमियत होती है। इसलिए न किसी को छोटा समझा जाए न बड़ा समझा जाए। हमें इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए और ये कह देना कि हमारी बात नहीं मानी गई तो न खेडांगे न खेडने देवांगे, एवे गल नहीं होनी चाहिए। गल नहीं होनी। ठीक है शाह जी, अगर बताना पसंद फरमाएं कि आपकी नज़र में मौजू उम्मीदवार क्या सियासी बैकग्राउंड का शख्स हो सकता है निगरान वज़ीर आज़म के लिए, या गैर सियासी कोई साबिक जज हो सकता है या कोई पार्लियामेंटेरियन? क्या मेरी नज़र में मुनीब, क्योंकि मैं सियासतदान हूँ, सियासी शख्स को होना चाहिए और सियासतदान को होना चाहिए। अगर वो सही माना में सियासतदान होगा और हम उसको लाएंगे तो उसको मुल्क के आने वाले वक्त और हालात का भी अंदाज़ा होगा, उसको अपनी ताकत का भी अंदाज़ा होगा, अपनी ज़िम्मेदारी का भी एहसास होगा और उसके तहत वो अपने आगे वो फैसला कर सकता है। कुछ शाह जी, आप बड़े दाई रहे हैं इस बात के कि चाहे पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कि इदारों के लिए जो हदूद व क़यूद मुतय्यन है आइन के अंदर वो उसी में रहकर काम करें, लेकिन
ایک عجیب بات ہے کہ سیاستدان ہی کئی دفعہ بڑی مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں. آج شیخ رشید صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے نگران وزیر اعظم کی تعیناتی کے حوالے سے, اور شاید سپریم کورٹ 90 دن کا کوئی جوڈیشل مارشل لا لگا دے. ایسے بیانات پر کیا کہیں گے آپ بحیثیت ایک سینئر پارلیمنٹیرین؟ مجھے افسوس ہوتا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پارلیمنٹ سے زیادہ طاقتور کوئی اور ادارہ ہے. میں نہیں سمجھتا. پارلیمنٹ اپنی جو اختیارات ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے اپنے اداروں کو, اور اسی کے جو پاورز ہوتے ہیں انہیں پہ وہ ادارے کام کرتے ہیں. جو ڈیلیور کرتی ہے پارلیمنٹ کرتی ہے. میں نے پہلے بھی جب نواز شریف سے بات ہو رہی تھی, یہ جو ہمارا نواز شریف کا کیس ہوا تھا پاناما کا, تو میں نے یہ بات کہی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا اپنی داڑھی کسی کے اور کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے. درست بات. پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. پارلیمنٹ کی بہت بڑی اہمیت ہے, اور وہ بات میری نواز شریف نے نہیں سمجھی اور نہیں مانی, اور وہ اس چیز سے بھاگ گئے اور ہٹ کے فیصلے کیے. اور آپ نے دیکھا کہ جو آج ہوا ہے, اور عدالت نے جو فیصلے کیے ہیں, عدالت میں تو آج کل ایسے بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جج کے ڈیسیشن آ جاتے ہیں کہ دوسرا جج کہتا ہے کہ یہ فیصلہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بھی آج کل ایک چل پڑی ہے بات. مگر اس طریقے سے سیاستدان کو یہ بات کر دینا کہ 90 دن کا ایک ایمرجنسی لگا دینا چاہیے, یا کچھ کہتے ہیں, یا یہ عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے. بھائی خدا کے واسطے, اگر آپ خود پارلیمنٹیرین ہو, اگر خود یہ سیاست کرتے ہو, پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہو, تو دوسروں کی عزت مت کرو, اپنی عزت تو کرو.